हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ, टाटा स्टील की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत दिनों के बाद टीपीएस डीसीएल, जो टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड है, डीएसएल बोलते हैं, यानी कि टाटा स्टील टीएस डीएसएल, यहाँ से परमानेंट जॉब्स के लिए बिल्कुल न्यू फ्रेश वैकेंसीज इनवाइट की गई है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दैट इज़ परमानेंट जॉब। अभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट वैकेंसी निकाली गई है। आईटीआई वालों के लिए टाटा स्टील की तरफ से देखा जाए तो जमशेदपुर, जो झारखंड का है, वहाँ से एनएससी यानी कि अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो उड़ीसा से भी निकल चुकी है डियर। टाटा स्टील कलिंगानगर उड़ीसा से भी अप्रेंटिसशिप निकल चुकी है। अगर आप एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, टाटा स्टील कलिंगानगर में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो आप अपना कमेंट ज़रूर करना यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगी अप्लाई करने के लिए। ओके, बिकॉज अच्छी खासी वैकेंसी कलिंगानगर में भी निकाली गई है। टेलीग्राम में देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, जो कि टाटा स्टील डाउन प्रोडक्ट लिमिटेड से वैकेंसी आई है। ये परमानेंट जॉब्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म अप्लाई कर भी बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियोस को देखिएगा। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताना। सो एवरीवन, ये है आपका ऑनलाइन फॉर्म, जो से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड कनेक्ट 2025, इसका फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। ध्यान रखना, जॉब लोकेशंस आपका ताड़ा, जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे आपका रहने वाला है। लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई करने के लिए। तो सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको आना होगा सीधा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करनी, आपको सर्च करना है टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड। ओके, तो हालांकि टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है मशीनरी का, मैन्युफैक्चरिंग का, ये टोटली वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ से वैकेंसी, पहले ये डिपार्टमेंट नहीं था, बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट अभी बनाया जा रहा है। टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड करके हाल फिलहाल इस डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए आते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस की ओर। तो ये है आपका न्यू नोटिफिकेशन। अगर आप देखना चाहें तो पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एक दिन पहले टीएसडीपीएल की तरफ से ये वैकेंसीज इनवाइट की गई है। ओके, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी नोटिफिकेशंस को देखते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस आपका रहने वाला है। टेक योर करियर टू द नेक्स्ट लेवल, ग्रो विथ टीएसडीपीएल, एग्जैक्टिंग अपॉर्चुनिटी इन टाटा। टाटा जो बोलते हैं आंध्र प्रदेश, एक्रॉस फंक्शन पे ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। बहुत बहुत सारे फंक्शंस है। सबसे पहले देखते हैं तो फैब्रिकेशंस। फैब्रिकेशंस में वैकेंसीज है, जहां पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड बी बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वैकेंसी है, इसमें भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड बी बीटेक, यहाँ तक कि अगर आपने बीएससी कर रखें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन में देखा जाए तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड बी बीटेक। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में देखो तो इसमें भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड बी बीटेक। ब्रांच में अभी बताऊंगा आपको, ब्रांच टेंशन न लें। मेंटेनेंस एक अलग डिपार्टमेंट होती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसमें दोनों के लिए पोस्ट है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड बी बीटेक, इसमें भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको डिपार्टमेंट पता चला है कि ये डिपार्टमेंट है, क्वालिफिकेशन पता चला है, कौन सा ब्रांच है वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। एज लिमिट 18 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अप्लाई नाउ स्प्रेड द वर्ड। इसकी लास्ट डेट है 16 अक्टूबर तक। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है क्यूआर कोड को स्कैन करके। करियर कनेक्ट रिक्रूटमेंट मोर देन, यहाँ पर मांगा गया फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल 3 साल या फिर एबव। देखिए यहाँ पर 3 साल के रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस रखा गया। अगर आपने अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, टाटा स्टील में कोई काम किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया, वेंडर बेसिस पे काम किया है, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस माना जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर 1 से 2 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में इसके लिए भी ओपनिंग की गई है। चलिए चलते हैं फॉर्म की ओर। हाँ, और आपने आईटीआई पास आउट किया है और डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री से, तो बेशक आप इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
तो आ जाते हैं फॉर्म में। फॉर्म आपको दिखाई देगी 16 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नेम फिलअप करनी है, जो भी आपका नाम है वो आपको अपना फिलअप कर देना है। जेंडर मेल फीमेल आपका जो भी है सारे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी, कॉन्टैक्ट आपका नंबर यानी कि फ़ोन नंबर, आपकी एक्टिव ईमेल आईडी, करेंट एड्रेस इन कैपिटल लेटर में आपको मेंशन करनी है। आपका स्टेट क्या है वो आपको यहाँ पर स्टेट फिलअप कर देनी है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको सदर्न कैंडिडेट देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना या फिर अदर्स। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अदर यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके। और डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे आपका जो भी होगा, मान लीजिए झारखंड है तो झारखंड यहाँ पे आपको देना है। नेक्स्ट है आप आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो आपका ना डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है या फिर ग्रेजुएशंस किया है, बी टेक। जो डिप्लोमा करके जो डिग्री की है उसके अनुसार आपको फिलअप करनी है, ओके। डिग्री है जो बीएससी है ना उसके लिए, ग्रेजुएट के लिए, बाकी बात डिप्लोमा बीटेक करोगे। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना, सर मैंने D2D किया है, यानी कि डिप्लोमा टू मैंने डिग्री किया है, तो क्या मैं ग्रेजुएशन फिलअप करूँ? नहीं यार, आप बीटेक हो तो बीटेक आपको देना है, ओके। अगर कोई स्टूडेंट आईटीआई करके डिप्लोमा किया है तो डायरेक्टली ग्रेजुएशन से या फिर अदर में नहीं जाएगा, वो डिप्लोमा में ही जाएगा। स्पेशलाइजेशन जो भी आपका ब्रांच है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की है एंड मेटलर्जिकल की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात जो भी ब्रांच यहाँ पर दिखाई गई है, प्रोडक्शन की भी अच्छी खासी पोस्ट है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी वेल्डिंग की, जहाँ पर आईटीआई की योग्यता होती है, बट आईटीआई यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शंस, प्रोडक्ट, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एंड मेटलर्जिकल, इसमें यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। तो जो भी ब्रांच है आप अपना दें। टोटल वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर मैंने बताया था 0 से लेकर 1 से 5 साल है, तो कम से कम 1 साल 2 साल भी आपका है तो यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर देना, बिकॉज अच्छी पोस्ट है, वैकेंसी अच्छी है। नेक्स्ट है करंट लास्ट कंपनी आपका क्या है, करंट डेजिग्नेशन, आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको देनी होगी, नहीं है तो अदर करके नो बन देना। करंट एनुअल सीटीसी आपका क्या है एंड एक्सपेक्टेड एनुअल सीटीसी कितना आप चाहते हैं, कम से कम 4 से 5 लाख आपका एक्सपीरियंस जैसा उसे दें, ये नहीं कि 10-15 लाख फिलअप कर दो। नोटिस पीरियड आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देनी है। अदरवाइज आपका नोटिस कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे कंप्लीट लिखो, कैन ज्वाइन इमीजिएटली, ओके। रीजन फॉर चेंज, कि आप क्यों चेंज करना चाहते हैं इस से टाटा में। करंट डिपार्टमेंट आपका किस डिपार्टमेंट में है वो डिपार्टमेंट दें। और प्रेफर्ड मोड ऑफ इंटरव्यू, आप ऑनलाइन या फिर फेस टू फेस, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर होता है आजकल की डेट में। टाटा वैसे भी ऑनलाइन करती है तो वो दे सकते हो, बिकॉज हैदराबाद तो जा नहीं सकते ना आपको, तो वहीं पर देना। एंड सेलेक्ट योर प्रेफर्ड इंटरव्यू लोकेशंस, अगर आपका रहने वाला है क्वेश्चन जो फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया जाता है, तो इसमें ताड़ा या फिर चेन्नई, आपका जो भी सूटेबल लगे इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देनी है, लास्ट में आपको सबमिट कर देना है, ओके। तो ये आपका लंबा फॉर्म है और कैरी फॉरवर्क इस फॉर्म को अप्लाई करनी है, फिलअप करनी है। एंड एक्स्ट्रा कोई डाउट लगे आपके मन में तो बिल्कुल कमेंट करके आप लोग बताइए। होपफुली गाइस वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।